जैसे हमने एक बार कहा था, एक व्यक्ति पुत्र भी है, वही व्यक्ति पिता भी है, वही व्यक्ति मामा भी है, वही व्यक्ति भांजा भी है, वही भाई भी है, वही पति भी है, वही दोस्त भी है, वही भक्त है। ये सब परस्पर में विरोधी हैं। वही व्यक्ति पिता है और वही व्यक्ति पुत्र है, ये दोनों परस्पर विरोध हैं। लेकिन सापेक्षवाद कहता है, स्याद्वाद, झगड़ा मत करो। जो पिता है वो पुत्र कैसे हो सकता है, और जो पुत्र है वो पिता कैसे हो सकता है? तो स्याद्वाद कहता है थोड़ा रुको, पिता की अपेक्षा पुत्र है और पुत्र की अपेक्षा पिता है, बस इसी का नाम तो स्याद्वाद है। स्याद्वाद शब्द तुम लोगों को कठिन लगता है। स्याद्वाद का अर्थ है कि तुम्हारी सारे विकल्प मिटा करके अब वस्तु क्या करेगी? बेटा कह रहा है आप मेरे पापा हैं, और पिता कह रहा है तुम मेरे बेटा हो। अब वो क्या है? वो क्या करे? वो क्या करे? कुछ नहीं करे। पिताजी आ जाए तो पैर छू ले वे, और बेटा आ जाए तो आशीर्वाद दे दे, मामला निपट गया ना, झगड़ा झंटा खत्म। पिताजी आ गए तो पैर छू लो, वो तुम्हारे पिता है। बेटा आ गया तो आशीर्वाद दे दो, वो तुम्हारा बेटा है। कहां बिगाड़ है? सापेक्षवाद। निमित्त नैमित्त योगात, ये जो पंक्ति पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने दी है, ये स्याद्वाद की पंक्ति है, जिसमें सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। सांप जहरीला होता है, किसकी अपेक्षा? अपनी अपेक्षा। सांप से पूछो कि तेरे में जो जहर है वो अच्छा है कि बुरा है, तो सांप क्या कहेगा? वो कहता है बाबा जी और आशीर्वाद दो, थोड़ा और जहर आ जाए। अपने लिए जहर बुरा है, लेकिन सांप के लिए जहर अच्छा है, वही उसका सुरक्षा कवच है। यदि सांप के पास जहर नहीं होता ना, तो सांप को तुम गले में गलूबंद जैसा डाले फिरते, क्योंकि वो वैसे ही सॉफ्ट होता है और अच्छा भी। लोग गले में डाले घूमते होते। यदि उसके बाद उसकी जिंदगी की सुरक्षा है जहर, और हमारी का जिंदगी का विनाश है वही जहर। वही जहर हमें आ जाए तो मर जाएंगे, और वही जहर सांप में है तो जिंदा है। स्याद्वाद कहता है तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते हो? तुम अपनी तरफ से क्यों सोचते? थोड़ा सांप की तरफ से सोचो। जहर कितनी अच्छी चीज है, कितना चाह रहा है वो जहर के बनाने के लिए, खाता पीता है कि मेरी दाढ़ों में जितना जहर हो जाएगा हमारी जिंदगी सुरक्षित रहेगी। इसलिए संसार की हर वस्तु के जैन दर्शन ने स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की बात इसलिए कही। प्रत्येक वस्तु को हो करके देखो उसको कैसा लग रहा है, तुम्हारे लिए बुरा है, और जब ये दृष्टि आ जाएगी तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये जितने मंदिर हैं, धर्म हैं, ये क्रियाएं हैं, ये पंच कल्याणक हैं, क्या है? तुम लाख उपाय करते रहना, कितनी भी शक्ति तुम्हारे पास हो, तुम उस शक्ति के भोक्ता नहीं बन सकते। हम उदाहरण देते हैं, हमारी सारी शक्तियां जितनी हैं बैंक लॉकर में रखी हुई संपत्ति के समान है। बैंक लॉकर में तुम्हारी खुद की संपत्ति होती है, खुद ही उस संपत्ति को रखते हो, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैंक संपत्ति रखते समय और निकालते समय तुम स्वतंत्र नहीं हो। बैंक मैनेजर की भी चाबी लगना जरूरी है। यदि बैंक मैनेजर कहेगा नहीं निकाल सकते तो नहीं निकाल, संपत्ति तुम्हारी है, उसको कोई लेना देना नहीं, गिनती भी नहीं करेगा। लेकिन वो कहता है कि मेरी चाबी लगे बिना आप लॉकर नहीं खोल सकते, गेट का ताला तो मैं ही खोलूंगा ना। लॉकर का ताला तुम्हारे पास है, और लॉकर में भी एक ताला मैनेजर खोलता है और एक
आप खोलते। मैनेजर बीच में कहां से आ गया? संपत्ति हमारी है, हमने संपत्ति रखी, बैंक मैनेजर क्यों? कल्पना करो, यदि लॉकर में से बैंक मैनेजर को हटा दिया जाए तो बैंक मैनेजर कहे तुम जब आओ, जैसे आओ, जब चाहे जो चाहे निकालते रहो, मैं कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी संपत्ति तुम जानो। ध्यान रखना, लॉकर लुट जाएगा, बचेगा नहीं। बैंक मैनेजर का मात्र इतना कार्य है कि वो तुम्हारे लिए अनुमति देगा, चाबी लगेगा, जाओ आप देखो। ऐसे ही अपने आत्मा की संपत्तियां हैं। हमारी संपत्ति है हमारा सम्यक दर्शन, हमारा सम्यक ज्ञान, हमारा सम्यक चारित्र, हमारी सब निधि हैं। लेकिन जब तक गुरु रूपी मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी, तुम उस संपत्ति को भोग नहीं सकते, उस संपत्ति को तुम अपने उपयोग में नहीं ले सकते। भली संपत्ति तुम्हारी, गुरु को कुछ नहीं चाहिए, बैंक मैनेजर को कुछ नहीं चाहिए, उसको तो सरकार दे रही है। तुम्हारे उस लॉकर वाले से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसकी चाबी के बिना तुम्हारा कार्य नहीं होगा। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।